भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर से अपने अमृत महोत्सव की यूनिक सीरीज में आज एक टॉपिक और डिकोड करने जा रहा हूँ। रूट्स के 3 टर्म यहाँ पे लिखे गए हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, फाइबरस रूट्स, और यहाँ भी मैंने लिख दिया है ध्यान देना है। जो बच्चे पहले साल कोचिंग करते हैं उनको इन 2 टर्म्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। आज मैं वो कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। ठीक है, टैप रूट और ये एडवेंटिशियस रूट्स, मेनली रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं, ये कोई 3 टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेनली रूट जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं। एक टैप रूट हो गई, दूसरी हो गई आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको बोलते हैं मूसला जड़ें और इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो बेसिकली आप लोग इस पर समझिए, रूट्स के 2 ही टाइप हैं। ठीक है, ये कोई 3 टाइप नहीं होते, रूट्स के 2 ही टाइप हैं। क्लियर हो गया, टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, जो टैप रूट्स होती हैं वो एराइज फ्रॉम द रेडिकल, जो सीट का रेडिकल होता है उसका डायरेक्ट इलांगेशन से जो रूट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट्स। उसमें जो पहले बनती है रेडिकल से वो प्राइमरी रूट्स होती है, फिर उससे जो निकलती है सेकेंडरी, फिर उनसे जो निकलती है टर्सरी, और पूरा सिस्टम कहलाता है टैप रूट सिस्टम। ये रूट्स रेडिकल को छोड़ करके प्लांट से किसी भी पार्ट से निकलें, लीफ से, स्टेम के बेस से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब गौर करने वाली बात है कि ये रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं, ये प्लांट से किसी भी पार्ट से निकलती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जो लिखा बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि ये रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं और ये रूट्स अंडरग्राउंड भी होती हैं और एबव द ग्राउंड्स। क्योंकि ये प्लांट्स के किसी भी पार्ट से निकलती हैं तो ये अंडरग्राउंड भी होती हैं और एबव द ग्राउंड भी होती हैं, और जो एबव द ग्राउंड है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल रूट्स। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो टैप रूट जो होती है एनसीईआरटी लिखती है मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ओनली डाइकॉट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि टैप रूट्स फाउंड इन, और पहला ऑप्शन होता है कि ऑल डाइकॉट प्लांट्स, और दूसरा ऑप्शन वो देते हैं आपको मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, तो आप क्या टिक करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स। अब इनमें देखिए जनरली मोनोकॉट्स में, आल्सो इन डाइकॉट। तो ऐसा नहीं कि ये एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं ओनली मोनोकॉट्स में, ये पाई जाती है डाइकॉट्स में। समझिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है, और इसमें मैंने लिखा है जनरली मोनोकॉट्स एंड आल्सो इन डाइकॉट प्लांट्स। क्लियर हो गया। तो बेसिकली रूट 2 टाइप की होती हैं, टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। जो रेडिकल से निकले वो टैप रूट, जो रेडिकल के अलावा प्लांट किसी और पार्ट से निकले वो एडवेंटिशियस रूट्स, और ये अंडरग्राउंड होती हैं, ये अंडरग्राउंड भी हैं और एबव द ग्राउंड भी हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ूं। अब इन 2 टर्म को लेकर के जो कंफ्यूजन है, खासकर वो बच्चे जो कहीं भी नीट की कोचिंग पहले साल कर रहे हैं और उनको इन 2 टर्म्स को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, आइए आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। क्लियर, तो ये लिख दिया मैंने टैप रूट के बाद एडवेंटिशियस रूट्स, ऐसे रूट्स जो रेडिकल के अलावा प्लांट से किसी पार्ट से निकलती है, उनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब देखिएगा, इसी एडवेंटिशियस रूट्स का टाइप है फाइब्रस रूट्स। ठीक है, जिन्हें हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं रेशेदार जड़ें। तो जो ये फाइबरस रूट्स हैं, इसका टाइप है, और कंडीशन क्या है, ये रूट्स हेयर लाइक्स होती हैं, गुच्छे में होती हैं, बंच में होती हैं, और ये एराइज होती हैं स्टेम के बेस से। स्टेम का जो बेस होता है, स्टेम बेस, ये मान लीजिए जैसे स्टेम है, ये उसका बेस है, और इसमें से इस तरीके से निकलती हैं रूट्स। तो रेडिकल इनमें शुरुआत में जो रेडिकल होता है वो किसी वजह से क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है रेडिकल। तब उस जो रेडिकल से निकलने वाली रूट्स होती हैं, जब वो डाई हो जाती हैं तो उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, स्टेम के बेस से ये हेयर लाइक गुच्छे में रूट्स निकलती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फाइबरस रूट्स। तो फाइबरस रूट जो है वो एडवेंटिशियस का टाइप है। और अब यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं
कि मोनोकॉट। मोनोकॉट कुछ समझ में आया आप लोगों को? यहां पे मैंने लिखा था जनरली मोनोकॉट एंड आल्सो डाइकॉट। तो एडवेंटिशियस रूट जो है वो मोनोकॉट में भी है, डाइकॉट में भी है, लेकिन जो फाइबरस रूट्स हैं वहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट में होती हैं, जो आप देखते हैं व्हीट हो गया, मेज हो गया, ग्रास हो गया। मेरे पास एक यहाँ पर है भी ग्रास, तो मैं दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा जरा, ये ग्रास है हमारे पास, ये स्टेम का बेस है, और यहाँ देखिए काफ़ी हेयर लाइक से रूट्स निकल रही हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबस रूट्स, जो कि एक टाइप है किसका? एडवेंटिशियस रूट्स का। तो जो फाइबस रूट्स होती हैं इस तरह की, वो कहाँ पाई जाती हैं? मोनोकॉट में पाई जाती हैं, और वो स्टेम के बेस से एराइज होती हैं, जहाँ से नोड होता होगा वहाँ से निकलती होंगी। व्हीट में, मेज में, जितने भी ये ग्रास होती हैं उनमें निकलती हैं। क्लियर? अब और देखते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट जो होती हैं वो एराइजेस फ्रॉम लीफ। आप सोचो, लीफ से रूट्स निकल आती हैं। ऐसा कहाँ होता है? ब्रायोफिल्लम में होता है, जो किसी के घर में अगर गमले में लगा हो। पत्थर चट्टा एक कॉमन प्लांट है, जिसे किडनी स्टोन के डिजीज को क्योर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपने देखा होगा लीफ से रूट्स निकलती हैं, और उस लीफ को हम मिट्टी में रख दें तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ब्रायोफिल्लम। क्लियर बच्चों? ऐसे ही स्टेम होता है जमीन के ऊपर, और उस स्टेम में नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्टेम की प्रॉपर्टी क्या है? नोड, इंटरनोड और बड का होना। तो अब रूट्स नोड से निकल आए, रूट्स इंटरनोड से निकल आए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अब की बार, रूट्स एराइजेस फ्रॉम नोड एंड इंटरनोड। तो ये भी क्या होंगी? एडवेंटिशियस रूट्स। ऐसा कहाँ होता है? आप देखिएगा, ऐसा आपके घर में मनी प्लांट होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोथास। पोथास मनी प्लांट। तो मनी प्लांट में, और एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, मॉन्स्टेरा। ये इंडोर प्लांट है दोनों, मनी प्लांट भी और मॉन्स्टेरा भी। तो इनमें आपने देखा होगा कि जब मनी प्लांट आपने देखा होगा कि उसकी जो स्टेम होता है उसके नोड से कुछ रूट्स निकलती हैं, और वो रूट्स जो होती हैं किसी भी सपोर्ट के साथ चिपक जाती हैं। इन्हें हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं, जो प्लांट्स को ऊपर क्लाइंब कराने में, नहीं चढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो है तो ये रूट्स कहाँ से निकली हैं? नोड से। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? एडवेंटिशियस रूट्स का टाइप हो गया। ऐसे ही बनियान, बरगद का पेड़ देखा होगा। तो बरगद में जो ब्रांच होती, शाखाएं होती हैं, उनसे रूट्स हैंग करती हैं, नीचे की ओर लटकती हैं, और बहुत जब बरगद पुराना हो जाता है तो वो रूट्स जो है पेनिट्रेट कर जाती हैं सॉइल में और सपोर्ट करती हैं ब्रांचेस को। तो वहां भी देखिए, उन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। कौन से रूट्स बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। तो अब यहां समझ में आ रहा है कि एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हैं जो रेडिकल के अलावा प्लांट्स के किसी भी पार्ट से निकलें। उनमें एक टाइप आ गया फाइबर रूट्स। याद करने के लिए अगर मैं डायलॉग बोलूं तो अच्छा रहेगा। क्या? सुनिएगा, ऑल फाइबस रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स। ऑल फाइबस रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स, बट ऑल एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट फाइबस रूट्स। हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कह सकते हैं कि सभी रेशेदार जड़ें अपस्थानिक जड़ें होती हैं, लेकिन सभी अपस्थानिक जड़ें रेशेदार जड़ें नहीं होती। तो ये इनका एक टाइप हो गया। आज के बाद ध्यान रखिएगा, फाइबस रूट्स, जिन्हें हम रेशेदार रूट्स कहते हैं, जो मोनोकॉट में मिलती हैं, जो ग्रास होते हैं। आपका जो व्हीट प्लांट है, मेज प्लांट है, मैंने दिखाया भी आपको ये ग्रास। ये देखिए, स्टेम के बेस से हेयर लाइक्स बहुत सारी गुच्छे में रूट्स निकलती हैं, और ये आपकी क्या है? ये एडवेंटिशियस भी है। टाइप ऑफ रूट्स के बेस पर ये कौन सी है? एडवेंटिशियस है, क्योंकि ये रेडिकल से नहीं निकली, ये स्टेम के बेस से निकली है। और उसमें जो टाइप आ रहा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वो फाइबस रूट्स है। तो फाइबस रूट्स, जिन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं, वो मोनोकॉट में होती हैं। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स, अब बनियान क्या है?
बनियान डाइकॉट है ना, बरगद तो डाइकॉट है ना, तो बरगद की शाखाओं से निकल रही है, देखो डाइकॉट हो गया। आप देखिए ये प्लांट, क्लियर। तो ये आपका मोनोकॉट में भी हो सकते हैं और डाइकॉट में भी हो सकती हैं। जनरली हम लोग हालांकि बोलते हैं कि ये जड़ें कहाँ होती हैं, मोनोकॉट में होती हैं, ठीक है। ये मोनोकॉट, ये दोनों में, क्योंकि इसमें टाइप है। लीफ से भी ये निकलती हैं, जैसे कि ब्रायोफिल्लम में, पत्थर चट्टे का नाम लिया मैंने आपको, ठीक है। अभी मैं वो दिखा भी सकता हूँ, मैं आपको आज पढ़ाने के लिए मनी प्लांट भी लाया हूँ, तो जरा अगर आप चलिए दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए मनी प्लांट दिखा आपको। मनी प्लांट में आपने देखा होगा, जब मनी प्लांट आपके घरों में लगा होगा तो उससे ये देखिए कुछ रूट्स निकलती हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैं चलो वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये जो रूट्स हैं आप देखिए, ये रूट्स कहाँ से निकल रही हैं, नोट से निकल रही हैं, और ये जो होती हैं क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं मनी प्लांट को, या एक और प्लांट जो एनसीईआरटी में दिया गया, मॉन्स्टेरा दिया गया है। तो इस तरह की रूट्स जो हैं ये भी क्या है, एडवेंटिशियस हैं। और बनियान में तो अच्छी बात देखिए कि बनियान में टैप रूट भी हैं, जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं वो टैप रूट हैं, और जो उसकी ब्रांचेस से लटकती हुई रूट्स हैं वो क्या है, प्रॉप, जिन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो बनियान में तो दोनों हो गई, बनियान में, बरगद पेड़ में तो टैप रूट भी हैं और एडवेंटिशियस रूट्स भी हैं। तो आज ये टॉपिक क्लियर हो गया। किसी भी बच्चे को जो पहले साल कोचिंग कर रहा है उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूट्स के केवल 2 टाइप, 3 टाइप नहीं होते, 2 टाइप आप पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो कोई कोचिंग में कोई टीचर या कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई पढ़ा रहा है कि रूट्स के 3 टाइप दिए गए हैं एनसीईआरटी में, आपका टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स, फाइबस रूट्स, तो थोड़ा सा ये आपको मिसगाइड करने वाला कॉन्सेप्ट हो गया। आप स्टूडेंट्स हैं, आप इसको पढ़ करके मिसगाइड हो गए, वो भी आप 12th पास आउट स्टूडेंट, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने बीएससी एमएससी किया है तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हों। आजकल तो बीएससी एमएससी वालों के भी नहीं होते हैं क्लियर, बहुत सारे बच्चे जो एमएससी कर लेते हैं उनको नहीं क्लियर होता है, फिर तो आप इंटर पास हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो आज क्लियर, एडवेंटिशियस रूट्स, जिन्हें हिंदी मीडियम के बच्चे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, वे रूट्स हैं जो रेडिकल के अलावा प्लांट्स के किसी भी पार्ट से निकलें, चाहे वो स्टेम के बेस से निकलें, चाहे वो स्टेम के नोट से निकले। तभी मैंने कहा था कि ये अंडरग्राउंड भी हो सकती है। अब मान लीजिए ये वाली रूट जो है फाइबस रूट, ये तो अंडरग्राउंड हो गई, और जो हमने मनी प्लांट में दिखाया अभी, ये तो एरियल हो गई, ये तो एबो द ग्राउंड है। तो एडवेंटिशियस रूट्स बहुत कम ही कोई ऐसा होगा जिसने तुमको ये बात बताई हो, बहुत कम लोग, शायद कोई ऐसा जो जिसने तुमको ये बात बताई हो। मैं ही ऐसी बातें बताता हूँ बच्चों को, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपके माइंड में बैठ जाती हैं कि एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो सॉइल अंडरग्राउंड भी है। जैसे आप ये देखिए फाइबस रूट्स, ये कहाँ गई, ये देखो रखी है भाई यहाँ पे, ये देखिए घास दिखाई दे रही है आपको, ग्रास। लेकिन ये जो बनियान में लटक रही हैं ब्रांचेस से, ये जो मैंने आपको मनी प्लांट में दिखाया, ये तो अंडरग्राउंड नहीं है, ये तो एबव द ग्राउंड है। तो इसलिए देखिए ये अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं, ये एबव द ग्राउंड भी हो सकती हैं, लेकिन फाइबर्स अंडरग्राउंड होंगी, ठीक है। लीव्स निकल रही हैं, और आपने देखिए ये एग्जांपल्स। तो फाइबर्स रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स का एक टाइप है, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा कहीं पे पढ़ लिया हो या कहीं लिखा हो तो उसको सही कर लीजिएगा। अपस्थानिक जड़ें और ब्रैकेट में लिख दिया गया होगा रेशेदार जड़ें, तो भैया ये गलत है। उसने किस सेंस में लिखा, लिखने वाला तो जानता होगा, आप तो कंफ्यूज हो गए ना, आपने समझ लिया कि इनका दूसरा नाम हो गया फाइबस रूट्स। ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं, 1 साल तैयारी करने के बाद आते हैं तो हम पूछते हैं फाइबस रूट्स क्या होती हैं, तो कहते हैं सर फाइबस रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स को कहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, फाइबस रूट्स इनका टाइप है। और जो डायलॉग मैंने बोला, कितना अच्छा बोला डायलॉग आपको, कभी आप नहीं बोलेंगे कि ऑल फाइबस रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स बट ऑल एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट फाइबस रूट्स। बहुत अच्छे से क्लियर किया गया एनसीईआरटी में। तो इसलिए देखिए ये डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में है, लेकिन फाइबस रूट मोनोकॉट में है। देखिए ना, फाइबस रूट्स मोनोकॉट में और ये रूट्स दोनों में पाई जा सकती हैं। तो जनरली हालांकि लोग बोलते हैं कि
टैप रूट डाइकॉट में और एडवेंटिशियस रूट्स मोनोकॉट में। आपने तो जनरली बोल दिया, यहाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट चला गया। लाइन एनसीईआरटी की टैप रूट की पहली लाइन यही है 57 पेज पर कि मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, मेजॉरिटी, वो एनसीईआरटी नहीं लिख रही कि डाइकॉट प्लांट्स, वो कह रही मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, यानी टैप रूट्स भी कुछ मोनोकॉट्स में होती होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि भाई मोनोकॉट में जनरली होती हैं और डाइकॉट में भी होती हैं, जिनमें से ये वाली मोनोकॉट में ही होती हैं केवल। कौन सी? फाइब्रस रूट्स। क्लियर? जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैं उसके बिल्कुल एक चीज क्लियर कर रहा हूं, तो अब समझ में आ गया। रूट्स 2 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की नहीं होती। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको डिकोड करना होता है। कोई नया टीचर आया या कोई ऐसा टीचर उसने लिख दिया रूट्स के 3 टाइप, तो भैया ऐसे मत आप क्लासिफाई करिए, बच्चे का कॉन्सेप्ट चला जाएगा, उसका क्वेश्चन चला जाएगा, मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं। बाकी आप सब लोग सही हैं, ठीक है। तो एडवेंट 2 ही रूट्स हैं, टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस का एक टाइप है फाइब्रस रूट्स, जिसमें आप लिखा हुआ है, आप पढ़ते भी हैं कि ऐसी रूट्स जिनमें रेडिकल से निकलने वाली रूट्स डाई हो जाती, मर जाती है, तो फिर स्टेम के बेस से ये निकल आती हैं, बहुत सारी गुच्छे में हेयर लाइक होती हैं और वो फिर जो है प्लांट्स को अपना रूट का सारा काम करती हैं। इन्हें इसीलिए इनको नाम दिया फाइब्रस रूट्स, रेशेदार जड़ें, ठीक है। ग्रास में, व्हीट में, मेज में मैंने दिखाया भी आपको। और ये देखिए लीफ के, मतलब लीफ से रूट्स निकल आई। ब्रायोफिल्लम में जो आपका पत्थर चट्टा का पेड़ होता है, देखा होगा आपने, लीफ से, ऐसे लीफ से निकलता है, अगर वो लीफ आप मिट्टी में गाड़ दीजिए तो प्लांट खड़ा हो जाएगा। और ये देखिए आपका मनी प्लांट में मैंने दिखाया, मॉन्स्टेरा में दिखाया, बनियान में दिखाया, तो वहाँ तो स्टेम के नोड से निकल रही हैं रूट्स, ठीक है। और वो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है मनी प्लांट में और ये मॉन्स्टेरा में, दोनों में। इसीलिए इनको हम लोग एक नाम और दे रहे हैं, क्या? क्योंकि एबो द ग्राउंड है तो हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एरियल रूट्स। तो भैया क्लियर हो गया, एडवेंटिशियस रूट्स अंडरग्राउंड भी होती हैं और एरियल होती हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपने और अच्छे से पढ़ लिया। अगर है तो मुझे विश्वास है आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तो अमृत महोत्सव की यूनिक सीरीज में मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर पहले साल की तैयारी करने वाले बच्चे को जरा भी किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस बच्चे का कंफ्यूजन दूर कर दूं। और जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ मैं इस अमृत महोत्सव यूनिक सीरीज लेकर के आया हूं, मुझे भी पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं कोई बच्चा कहीं भी बैठा हो, कानपुर या कानपुर से बाहर, अगर ये वीडियो देखता है तो उसका कुछ न कुछ फायदा होगा जरूर। और चूंकि समस्याएं, प्रॉब्लम्स उन बच्चों को हैं जो जिनकी तैयारी का पहला साल है, 4 साल 5 साल कोचिंग करने वाले बच्चे धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मेन समस्या जो आ रही है वो पहले साल के बच्चों को आ रही है और इसीलिए देखिए उनको 2, 3, 4 साल लग रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो विश्वास मानिए पहले साल में भी सिलेक्शन होगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ बच्चों का हुआ। हम पहले साल ही बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो आज ये टॉपिक रूट का था, टॉपिक बहुत छोटा सा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो आज के बाद कोई कन्फ्यूजन, फाइनली बात फिर से एक बार कर लें, एडवेंटिशियस रूट्स और फाइब्रस रूट्स। हिंदी मीडियम वाले भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी समझें, मुझे क्या दिक्कत, मैं तो बोल दूंगा। अपस्थानिक जड़ें, रेशेदार जड़ें दोनों अलग अलग हैं। रेशेदार जड़ें यानी फाइब्रस रूट्स, इनका टाइप है और ये मोनोकॉट में, ये दोनों में पाई जा सकती हैं। क्लियर? टैप रूट्स क्या होती हैं? वे रूट्स जो रेडिकल, तो कहते हैं कि ये सीड है, सीड के रेडिकल का इलोंगेशन, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। टैप रूट में जो पहले रूट निकलती है वो प्राइमरी होती है, तो रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है, प्राइमरी, फिर उससे सेकेंडरी और फिर इससे टर्सरी, पूरा सिस्टम मिला दो टैप रूट सिस्टम। चलिए, तो मैं आशा करता हूं आज आपको एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट्स में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो आपका दूर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सावधान सीरीज भी देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अमृत महोत्सव की यूनिक सीरीज के
नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक जहां पे मुझे लगता है कंफ्यूजन होगा आपको मैं दूर करूंगा। भारत माता की जय।